Hello everyone, welcome back to English with Rose. In today's video, we are going to learn past continuous tense with easy Hindi English explanation. ये टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है पास्ट में कोई काम चल रहा था. तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिल्कुल सिंपल वे में. सबसे पहले हम इसका यूज़ देखते हैं. इस टेंस को कब यूज़ करना है? एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, यानी कि काम जो पास्ट में हो रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो काम हो रहा था. पास्ट में जो काम एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा था उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. और इस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे. जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मैं बुक पढ़ रही थी, वो आ रहे थे, वो खेल रही थी. सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आते हैं. अब इसका रूल देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वर. वॉज और वर कब लगाना है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि आई, ही, शी, इट हो तो वॉज लगेगा. और उसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यू, वी, दे, तो सब्जेक्ट के बाद वर लगेगा. फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसीलिए वर्ब में आईएनजी ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट. इजी है. चलिए अब कुछ सेंटेंसेस के साथ इसको समझते हैं. आई वॉज रीडिंग ए बुक. आई सब्जेक्ट है. क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है इसीलिए आई के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा है. तो आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, कंटिन्यूअस में है इसलिए आईएनजी ऐड हुआ है रीडिंग. आई वॉज रीडिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, शी वॉज कुकिंग फूड. सब्जेक्ट शी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, कुकिंग में आईएनजी ऐड हुआ है. शी वॉज कुकिंग फूड. ही वॉज वॉचिंग टीवी. They were playing cricket. सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि इसमें दे की बात हो रही है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर आया है. They were playing, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड हुआ है क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है. प्लेइंग क्रिकेट, they were playing cricket. उसी तरह we were learning English. यहाँ पे एक्शन पास्ट में चल रहा था इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर आएगा. वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा कि हमको वॉज यूज़ करना है या फिर वर यूज़ करना है. फिर जो है वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. बस यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद वॉज या वर के बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है. इसके लिए वॉज या वर के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी ऐड होगा. एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं. आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज आया है. आई वॉज, उसके ठीक बाद नॉट. क्यों आया है? क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो नॉट. आई वॉज नॉट रीडिंग, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड हुआ है, कंटिन्यूअस में है. फिर आता है ऑब्जेक्ट ए बुक. आई वॉज नॉट रीडिंग ए बुक. नेक्स्ट, शी वॉज नॉट यूजिंग हर फोन. दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड. दे प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर आया है. दे वर नॉट, नेगेटिव में है, नॉट आया है. प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कंटिन्यूअस में होने से प्लेइंग आउटसाइड. दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड. वी वर नॉट स्टडिंग इंग्लिश. वॉज नॉट को हम वजंट बोलते हैं. आई वॉजंट रीडिंग अ बुक. अभी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट.
एग्जाम्पल्स, was she cooking food? हेल्पिंग वर्ब was, क्योंकि सब्जेक्ट शी है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब was, शी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ing ऐड हुआ है कुकिंग, देन फूड. Was she cooking food? Were you watching TV? Was he sleeping? Were they waiting for the bus? इसके आंसर्स कैसे होंगे? Yes, she was. No, she wasn't. अब बारी है WH क्वेश्चंस की. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. Examples, what were you doing yesterday? Question word what, helping word were क्योंकि you आया है और you को इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं हमेशा, इसलिए were you. do वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऐड किया, doing कंटिन्यूस में हो गया. yesterday, what were you doing yesterday? where was she going? why were they shouting? Who was calling you? तो ये सभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं. जो काम पास्ट में चल रहा था उसके लिए हम ये टेंस का यूज़ करते हैं. अब आप खुद से कुछ सेंटेंस बनाइए और उसको रिपीट कीजिए और यूज़ कीजिए. अभी तक हमने जो भी टेंसेस सीखे हैं उनको नोटबुक में या फिर कहीं भी नोट कीजिए. इन सभी रूल्स की हेल्प से अपने खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उसको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए. थोड़ा थोड़ा करने से ही आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी और परफेक्ट हो जाएगी. ये था हमारा आज का वीडियो पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर. जो भी काम पास्ट में हो रहा था हमने उसको भी सीख लिया कि इंग्लिश में कैसे बताना है इस टेंस के हेल्प से. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इंग्लिश विथ रोज़. See you in the next video. Till then, take care and practice करते रहिए.